चिंटू तुम खेसारी भैया से मत उलझो, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। खेसारी चूतिया है। चूतिया, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसा घटिया पोस्टर लोग क्यों बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे उन्हीं लपड़ झंडुओं के बारे में जिनकी हम आज से पहले 2 बार कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं बे? बात कर चुके हैं। ओ अच्छा। तो चलो न यार, YouTube पर खुले में हग रहे लोगों के लोटे में छेद करने का शुरू करते हैं सफर और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भाषण। अपने बाप को भेज, तेरी बीबी के सामने तुझे मारूंगा। हाँ, इसे कहते हैं राइटर। अच्छा, तेरे इलाके में तुझे मारूंगा, तेरे घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ये सारे डायलॉग पुराने हो गए, नया है तेरी बीबी के सामने मारूंगा। कोई सेंस है इस बात की? क्रिएटिविटी इसे कहते हैं। अब सीखो बे भोजपुरी के 3rd क्लास राइटर, सीखो इन पोस्टर मेकरों से कि राइटिंग कैसे की जाती है। सिर्फ एक ही पोस्टर के अंदर पूरी फिल्म लिख देते हैं और एक तुम लोग हो वही घिसे पिटे डायलॉग लिखने के लिए पूरी की पूरी कॉपी भर देते हो। नहीं, भरने को तो लोग दिमाग में गोबर भी भर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि हमने ये जो टट्टी सी फिल्म बनाई है, इसे बनाकर हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। चिंटुआ तू तो माध स्टार चो स्टार है। हाँ बिल्कुल है, बस इसमें से माध और चो हटा दो, बाकी बचा स्टार, तो वो ही है। अब रही बात तुम्हारे मानने के ऊपर कि तुम मानो या ना मानो, वैसे भी किसी के कुछ मानने या नहीं मानने से किसी का कुछ भी उखड़ता बिगड़ता नहीं है। लेकिन मानने मनवाने से एक बात याद आया, ये बात मानते हो? खेसारी तू तो हिजड़ा है। आजकल हर दूसरा लपड़ झंडू यूट्यूबर अपने बकवास की वीडियो के थंबनेल यानी कि पोस्टर में ये बात जरूर लिख रहा है। बेचारे सदमे में हैं। हाँ, तो खेसारी से कहो कि इनके मुंह में ना मुता करे। नहीं मतलब इन सालों को कैसे पता चलता है कि खेसारी हिजड़ा है? मेरी काजल को छोड़ दे वरना किडनैपिंग पूरा फिल्मी हुए जा रहा बेटा। एक ही पोस्टर में पूरी पिक्चर। तो जैसा कि फिल्म की अगली सीन में आप लोग देख पा रहे हैं कि फिल्म के विलन चिंटू पांडे फिल्म की हीरोइन काजल राघवानी की गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्दन, ये क्या हो रहा है? गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हीरोइन अपने आशिक को आवाज लगाती है, खेसारी लाल बचा लो नहीं तो मार डालेगा। ओ हो, क्या डायलॉग है। उसके बाद खेसारी लाल यादव जो कि फिल्म के हीरो भी हैं, आंखों में आंसुओं के 1-1 किलो की बूंद लिए हुए खेसारी लाल डायलॉग के लिए तैयार। देखते हैं क्या डायलॉग निकल के सामने आता है। और ये खेसारी लाल का अगला डायलॉग बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग, बहुत ही करीबी मामला था। ऑडियंस एक बार फिर से निराश। बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। हेलो एंड वेलकम टू इंटरवल के बाद वाला शूटिंग। देखते हैं अगला डायलॉग किसकी तरफ से निकल के आता है। पल पल की अपडेट के लिए हम तैयार हैं। तो अगला डायलॉग कुछ इस प्रकार है, मेरे बेटे को छोड़ दो खेसारी। ओ, तो मतलब अब गेंद दूसरे पाले में चली गई है और ये एक बहुत ही करीबी, ये भी मेरे हिसाब से किडनैपिंग का ही मामला लग रहा है। एक लाचार बाप किडनैपर से गुहार लगा रहा है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। खेसारी से पंगा लेने की सजा मिल गई चिंटू पांडे को। ओ भाई, ये कब हुआ? चिंटू पांडे जेल में? हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल जेल गए थे और अब चिंटू पांडे। बस अब ये अफवाह फैलाने वाले कब जेल जाएंगे पता नहीं। हाँ, इन सालों को भी जेल में डालना चाहिए। का होला हाफ मर्डर। अच्छा, मुई ना खाली ओलरल रही। सही पकड़े। तेरा खानदान मिटा दूंगा साले। खानदान मिटा दूंगा? हाँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी मिटा सकता हूँ। नहीं, पेपर पर एक पेंसिल से लिखो खानदान, फिर रबड़ से मिटा दो। ओ ऐसे? हाँ, ऐसे मिट सकता है। नहीं मतलब एक बार ये फोटो देखो, यही फोटो पहले मैं एक बार और भी अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ। नहीं मतलब भाई साहब के हिसाब से खेसारी लाल यादव ने पूरी भरी मीडिया के सामने रितेश पांडे को चादर मोड़ कहा। बस बगल में विलेन चेंज करो, डायलॉग चेंज करो, बस हो गया, बन गया पोस्टर। ये तो फिर कॉपी हो गया। हाँ, तो भोजपुरी में नई फिल्म भी बनती है क्या?
नहीं बनती होगी तो मुझे पता नहीं। बड़ी खबर, चिंटू पांडे के सपोर्ट में आए पवन सिंह। टेंशन मत लो चिंटू, मैं अभी जिंदा हूँ। ये वीडियो तो देखना बनता है। जरूर पवन सिंह ने खेसारी लाल के बारे में कुछ न कुछ जरूर बोला होगा। चलो देखते हैं, चल भाई लगा देखते हैं। नमस्कार, प्रणाम। इस बार होली में चमत्कार होने वाला है। चमत्कार कैसे होगा, क्यों होगा, आप लोगों को पहले दिखा दो भैया का चेहरा। नमस्कार। सलीम सुलेमान भाई जी के साथ मेरा होली आ रहा है, जिस सॉन्ग का टाइटल है बबुनी तेरे रंग में। तो आप सबसे अनुरोध बा, विनती बा कि आप लोग ये होली सॉन्ग के ढेर सारा दुलार, प्यार और आशीर्वाद दीजिए। इतनी खुशी मुझे। सोचो जरा ये 24,000 लोगों के दिल पर क्या बीती होगी जब ये पता चला होगा कि पवन सिंह ने खेसारी लाल के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ पोस्टर में। नहीं मतलब कोई भी बंदा अगर अपने गाने या अपने फिल्म का प्रचार करने के लिए भी लाइव आ जाए तो उसे भी किसी न किसी विवाद से जोड़ दो, है ना? कौन है ये लोग? साले चूतिया बनाते हैं। और ये कौन लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो में क्या है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपने स्टार का नाम लिखने जाते हैं क्या? प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया। मैं भी जब अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में खोलता हूँ तो उसमें कुछ लोगों का कमेंट देखकर मैं ये सोचता हूँ इतना खाली खोपड़ी का आदमी जिंदा कैसे है। फिर मैं जब ऐसे वीडियो देखता हूँ तब मुझे लगता है कि ये सब जहाँ से आए हैं वहाँ सिर्फ पोस्टर ही धाकड़ होता है, वीडियो तो यूं ही खाली फिली ही होता है। चिंटू बेटा, खेसरिया जाहिल है, मुंह मत लगो। अरे हाँ, तो खेसरिया ने कब कहा कि मैं डबल एम ए किया हूँ? वो भी तो यही कहते हैं ना कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लिट्टी चोखा टाइप कुछ पहले बिजनेस था अपना। और वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोगों की कोई वैल्यू भी तो नहीं है। तो अगर आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये लोग कैसे कैसे उल्टे सीधे पोस्टर बना करके पब्लिक का काट रहे हैं। कट गया चूहिया। तो गंवरहिया बुद्धि को थोड़ा सा विकसित करो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो और देखो कि क्या जो पोस्टर में लिखा गया है, जो पोस्टर में दिखाया गया है, क्या ऐसा हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो आपको अच्छे से पता है कि ऐसे उल्टे सीधे पोस्टर बनाने वालों का आपको क्या करना है। वैसे ऐसे फेक न्यूज बनाने वालों के लिए सरकार भी कानून लेकर आ रही है, बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर पता चलेगा। एकदम गंध मचा के रख दिया है इन फेक न्यूज वालों ने। अच्छी न्यूज़, सही न्यूज़ खोजने पर भी नहीं मिलती है, और जो सही न्यूज़ बनाते हैं उनको कोई देख ही नहीं रहा है, सबको फेक न्यूज़ का तड़का चाहिए। हद है। खैर, वीडियो मेरा लेट आ रहा है, इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं। और वजह यह है कि मेरा जो मोबाइल है वो सही नहीं है, हैंग हो रहा है। जब मैं एडिटिंग करने लगता हूं तो हैंग हो जाता है और उसके बाद एक घंटा तक वैसे ही लटके ही रहता है। पुराने जो मोबाइल होते थे उसमें क्या था कि बैटरी निकाल दो, फिर निकाल के लगा दो तो फिर से सही हो जाता था, लेकिन इसमें बैटरी निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये एक बार लटक गया तो लटके ही रहता है, उसके बाद वेट करो कब ये सही होगा। फिर जब सही होता है तो फिर मैं वीडियो को एडिट करता हूँ। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और नई मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसा भी नहीं है। खैर, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक मारो। हाँ, और अगर पसंद नहीं आया तो 2 जूते मारो। नहीं मतलब लाइक करो होता है, लाइक मारो का क्या मतलब है? हाँ, तो कर दो, लाइक कर दो। तो और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो, सही है ना? इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना और फेसबुक पे आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देना चाहो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।